हरि ओम तत्सत्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यश्चूरसी व्यालरा सोऽहं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुममर्गणैः व्याघ्रं कृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोल शंकर भगवान की वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि न जाने। बोले गोवर्धन नाथ की जय। आइए आज की कथा प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ मिनटों के लिए भगवान नाम सुमिरन करेंगे, सब भाव से गाएंगे। केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना
गाइए भाव से। केशवा माधवा केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना 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 सब गाइए भाव से। केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना केशवा माधवा देवा मधुसूदना केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना केशवा जय जय माधवा देवा मधुसूदना केशवा माधवा केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना ओ मधुसूदना ओ देवा मधुसूदना ओ देवा सब गाइए। मधुसूदना केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना माधवा ओ देवा मधुसूदना केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना केशवा माधवा जय जय देवा मधुसूदना ओ देवा मधुसूदना ओ देवा मधुसूदना ओ देवा मधुसूदना केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना बोले गोवर्धननाथ की। आज बड़ा पवित्र दिवस है। आज भगवान नृसिंह जयंती है। तो सबसे पहले तो सभी सनातनियों को भगवान नृसिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज संयोग से 14 है। 14 तिथि इस साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। जैसे एकादशी भगवान नारायण स्वरूप है,
ऐसे ही 14 जो तिथि है वो भगवान शिव स्वरूप है। तो आज आप और हम सब बड़भागी हैं, हमारे यजमान बड़भागी हैं कि कथा की पूर्णावती 14 पर आकर के होगी। तो ये इनका बड़ा भाग्य है। और सच्ची बात तो यह है कि भगवान नरसिंह नारायण हैं, 14 तिथि शिव हैं, और कथा कहने वाले सुनने वाले श्रोता भक्त हैं। और तीनों का जब मिलन होता है तो त्रिवेणी हो जाती है, संगम हो जाता है। तो आज हम सबका संगम भी हो गया है महाराज। तो आइए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितना विस्तार करें, कितना कहें, ये तो भगवान भी इसको पूरा नहीं कर सकते, तो हम तो प्रयास ही कर सकते। कल हमने कथा सुनी कि किस प्रकार भगवान ने शंखचूड़ आदि राक्षसों को मारा, किस प्रकार भगवान ने जलंधर का उद्धार किया, अंधकासुर का उद्धार किया। एक कल हमने बहुत संक्षिप्त में सुना। अब आगे भगवान के कौन कौन से चरित्र हैं वह भी हम सुने महाराज। नंदीश्वर उवाच एकोनविंशकः कल्पो विघ्नेय श्वेतलोहितः सद्यो जातावतारस्तु प्रथमं परिकीर्तितः। एक समय की बात है, इसको कम कर दो। एक समय की बात है, एक श्वेत कल्प हुआ। उसमें भगवान का, ये आवाज थोड़ी गूंज रही है अभी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देना। उस श्वेत कल्प में भगवान का एक अवतार हुआ, उसका नाम है सद्योजात। देखो भगवान के जो मुख्य नाम है ना, वो कौन कौन से नाम है। भगवान का एक नाम है सद्योजात। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने सफेद कपड़े पहन करके तपस्या की, तब भगवान सफेद वस्त्र धारण करके प्रकट हुए। उस समय उनका नाम हुआ सद्योजात। बोले सद्योजात भगवान की। उसके बाद रक्तवर्ण कल्प आया, उसमें भगवान वामदेव रूप में प्रकट हुए हैं। बोले वामदेव भगवान की। और इसके आगे 21वां कल्प आया, जिसको पीतवास कल्प कहा गया। इसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र पहन रखे थे, और उस समय भगवान शिव ने पीले वस्त्र रूप लेकर के ही ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। इसलिए भगवान का नाम हुआ तत्पुरुष। इसलिए शिव जी का एक नाम है तत्पुरुष। बोले तत्पुरुष भगवान की जय। उसके बाद भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो भगवान ने अघोर रूप धारण किया। बोले अघोर भगवान की। ब्रह्मा जी ने एक बार काले वस्त्र पहन करके साधना की, तब भगवान शिव उनको प्रसन्न करने के लिए काले वस्त्र पहन करके ही ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। इसलिए भगवान शिव का एक नाम घोर भी हुआ। बोले घोर भगवान की। इसलिए यजुर्वेद में आया अघोरेत घोरभ्यो घोरत घोर। ये सब जब हम रुद्री का उच्चारण करते हैं तो भगवान का नाम भी उसमें आता है। भगवान का एक नाम ईशान भी हुआ। अभी तो बहुत से लोग सोचते ईशान नाम तो हमारा है ही नहीं, सनातन का नहीं। अरे सनातन का ही, सनातन परंपरा में भगवान शिव का नाम ईशान है। आजकल हम लोगों को जो नाम रखना चाहिए वो तो हम रखते नहीं हैं, और जो नहीं रखना चाहिए उस पर रुचि दिखाते हैं। ये ईशान है, ये सद्यो है, ये तत्पुरुष है, आदि आदि जो नाम है ये भगवान शिव के नाम। और हम लोग आजकल कैसे नाम रखते हैं? तब क्या ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, आयान, जियान, कियान, पियान, भगवान बचे, सारे यान आ गए उसमें। और फिर अच्छा उनसे नाम का अर्थ पूछो ना, बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब सूर्य है, इसका मतलब। अरे भैया हमने भी पुराण पढ़ रखे हैं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि कियान है, जियान है, सियान है, यही रह गया क्या?
अब जो रख दिया सो रख दिया, अब तो परिवर्तन भी क्या ही होगा। ऐसे ऐसे नाम, डुग्गू। अब बताओ, 18 पुराणों में कहीं डुग्गू नहीं है, 6 शास्त्र में कहीं डुग्गू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सनातनियों का ह्रास कोई एक जगह से ही हो रहा है, सब जगह से ही हो रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोई भी मुस्लिम है उसके नाम से आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते? अरे बताओ, चलो माताओं से, कोई भी मुस्लिम लेडी है उसका नाम आप उसके नाम से आइडेंटिटी कर सकते हो कि नहीं? आज हम सनातनियों की स्थिति यह है कि हम आइडेंटिटी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि नाम ऐसा घुला मिला है, नाम भी वर्ण संकर हो गया। नाम ऐसा घुला मिला है कि समझ में नहीं आता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। अरे कम से कम नाम तो सनातनी होना चाहिए। अरे राम कृष्ण नारायण गोविंद केशव, ये कम पढ़ रहे हैं क्या? अब ऐसे ऐसे नाम, अब क्या, मुझे बातें बहुत, लेकिन आगे आज बहुत कथाएं, तो आप विचार करें, नाम तो कम से कम ऐसा हो जो शुद्ध सनातन परंपरा का द्योतक हो। तो भगवान के ये बड़े सुंदर नाम हैं। भगवान की 8 मूर्तियां भी बताई गई है, इनके बारे में मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं, लेकिन चलो अवसर आया है तो एक बार हम सब बोलेंगे। हम आगे बोलेंगे, आप सब पीछे पीछे बोलेंगे। जो भगवान शिव के इन 8 नामों का उच्चारण करता है उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए किसी भी महादेव के मंदिर में ये 8 नाम उच्चारण होना ही चाहिए। कौन कौन से नाम हैं? शर्वाय नमः। अभी आवाज कमजोर आ रही है, चाय पी के नहीं आए हो क्या सब? बोलिए, शर्वाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः, पशुपतये नमः, ईशानाय नमः, महादेवाय नमः। ये भगवान के 8 नाम हैं। इनमें भी भगवान को सबसे प्रिय अगर कुछ है तो वो महादेव नाम है। क्या नाम है? इसलिए शिव पुराण में लिखा है कि महादेव 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 यो वदेत। जो 3 बार महादेव का नाम ले लेता है तो भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं। बोले एक बार मंदिर में जाकर के कहे महादेव, इसमें भगवान देखने लगते हैं कि कोई आ गया, और दूसरी बार कह दे महादेव तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और तीसरी बार कह दे महादेव तो भगवान ऋणी हो जाते हैं कि मैं इसको क्या दूं, मैं तो इसका ऋणी हो गया हूं। ये लिखा है शिव पुराण में, महादेव 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 यो वदेत। जो 3 बार महादेव कह देता है तो शिव उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी महिमा महादेव के नाम की बताई गई है। एक बार ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे, इस सृष्टि की रचना में कैसे करूं, इसका विस्तार में कैसे करूं, बड़े दुखी थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। बोले भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट क्यों हुए? बोले अर्धनारीश्वर के रूप में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि देखो ब्रह्मा जी को भगवान कहना चाह रहे हैं कि केवल एक से ही काम नहीं चलेगा। अगर कोई ये सोचता है कि बस पुरुष ही पुरुष हो, बेटे ही बेटे हो, तो फिर काम चलेगा? इसीलिए कन्या का भी, स्त्री का भी उतना ही महत्व है जितना एक पुरुष का महत्व है। इसलिए इसका विचार ब्रह्मा जी ने नहीं किया, तो भगवान ने अर्धनारीश्वर बन करके सिद्ध किया कि स्त्री और पुरुष समान है। इसलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। और हमारी धारणा क्या है? हमारी धारणा है महाराज घर में बेटा होना चाहिए, ये सामान्य धारणा है। लेकिन विषय यह है
कि बेटा होने से लाभ क्या है। किसी के घर में पुत्र होता है तो उसे पूछना चाहिए, भाई इससे तुझे क्या लाभ होगा। तो फिर वो कहेगा कि इससे मेरी संतति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? संतति। तो महाराज तुमसे पहले ये प्रयास दक्ष ने भी किया था, तो कल सुनाया था ना हमने। 10,000 बेटे हुए, फिर उनको बाबा जी बना दिया, फिर 1,000 और हुए तो उनको भी, तो फिर लास्ट में अंत में संतति का विस्तार किसने किया? फिर 60 कन्याएं हुई, कल सुना हमने। फिर 60 कन्याओं ने दक्ष की परंपरा को बढ़ाया। तो अगर संतान उत्पत्ति ही विषय है तो वो तो कन्या के द्वारा भी होता है। अच्छा, शास्त्र में यह भी लिखा कि आपकी कोई बेटी हो और उस बेटी के कोई बेटा हो तो उसको भी आप गोद ले सकते हैं। यह भी सनातन में परंपरा है। पहली बात तो पुत्र ही क्यों चाहिए, ये एक बात है। पुत्री क्यों नहीं? हमारे शास्त्रों में पुत्र और पुत्री, कई बार जो पुत्री होती है, जो कन्या होती है, उसके लिए भी पुत्र शब्द का उपयोग किया है हमारे शास्त्रों में। तो पुत्र ही क्यों? तो पू का मतलब क्या होता है? पू का मतलब होता है नरक। क्या होता है? और त्र मतलब होता है नरक से तारने वाला। तो पुत्र या पुत्री कौन हुआ? जो नरक से तारने का काम करता है। अब नरक से कैसे तारेगा? बोले यहां से बेटे बेटे फोन पे कर देंगे यमराज जी को, बोले एक बार चेक कर लो आया कि नहीं, हमारे दादाजी को जरा वातानुकूलित विभाग में भेज दो। ऐसा कोई सिस्टम है क्या? या कोई आजकल हम घूस दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत, बोले लिफाफा दे करके जरा चाय पानी का देख लेना। तो ऐसा कोई सिस्टम है वहां? तो फिर पुत्र तारेगा कैसे? सवाल तो है। तो पुत्र कैसे तार सकता है? तो गरुड़ पुराण में लिखा है, ऊर्ध्वदैहिक क्रियाओं के द्वारा पुत्र अपने जो पूर्वज है उनको तारने का काम करता है। कौन सी क्रियाएं? ऊर्ध्वदैहिक। ऊर्ध्वदैहिक क्रियाएं क्या होती है? जो हमारे पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, जलांजलि देते हैं, उनको ऊर्ध्वदैहिक क्रियाएं कहा जाता है। हम लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है, जो व्यक्ति मरा है वो उन लोगों के लिए न जाने कितने सालों की प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, जमीन छोड़ के जाता है, मकान छोड़ के जाता है, लेकिन वो लोग 3 दिन भी दुकान बंद नहीं करते। दुकान की छुट्टी हो जाएगी, 3 दिन भी दुकान बंद नहीं हो पाती है। शास्त्रों में 12 दिन का विधान माना गया। अरे जो मर गया कम से कम 12 दिन तो दुख बना लो। और हम लोग गधे घोड़ों की तरह भाग रहे हैं, बोले हमारे बेटे पोते परपोते खाएंगे। अरे परपोते क्या खाएंगे? तुम्हारे परपोते 4थी पीढ़ी में तुम्हारा नाम याद नहीं रखेंगे। और एक बात सच्ची आपको बताएं, जब शादी होती है ना, जब संकल्प लिया जाता है, जब पंडित जी 3री 4थी पीढ़ी का नाम पूछते हैं ना, तो दूल्हा दुल्हन बगल में झांकते हैं, बोले कोई बुआ जी बेटी हो तो वो बताएगी। आज की स्थिति यह है, प्रैक्टिकल करके देख लेना आपकी युवा पीढ़ी में, 4थी पीढ़ी का नाम लेने में सिर खुजाएंगे, 4थी पीढ़ी का। और हो सकता है कोई तो 3री पीढ़ी में ही खुजा ले। इसमें भी आश्चर्य मत समझना। हाँ, आपके पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, तो फिर मामला खत्म है। तो हम, अरे महाराज जिस घर में हम रह रहे हैं 50 साल बाद उसमें कौन रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। जिस जमीन के लिए हमने हमारे सगे भाइयों से तलवारें निकाल ली, उस जमीन में आगे जल करके कौन खेती करेगा, कौन प्लॉट काटेगा, उसकी गारंटी नहीं है। यह है सनातन सिद्धांत। और हम लोग महाराज जिन मनुष्यों के लिए इतना भागम भाग करते हैं, वो मनुष्य 12 दिन की संपिंडी क्रियाएं भी ठीक से नहीं करते। शुक्ल जी नहीं आते, लोग शुक्ल जी को नहीं जानते। शुक्ल जी आते हैं ना करवाने वाले, उनको शुक्ल जी बोला जाता है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या? वो जो क्रियाएं करवाते हैं ना, उनको कब बुलाना चाहिए? बहुत से लोगों को देखा हमने लास्ट में बुला लेते हैं, वो थोड़ा करवा के। नहीं, जिस दिन जीव का शरीर छूटे उसी दिन शुक्ल जी आते हैं, पिंड बनाते हैं। 5 पिंड तो शुरू में ही बन जाते हैं। ये सब बहुत गहरी डिटेल्स, इस पर क्या बात करें, कहाँ तक बात करें।
फिर इतना ही नहीं, शमशान में भी हवन होता है। कितने लोगों ने शमशान में हवन होता हुआ देखा है? देखा है किसी ने? होता है, बहुत छोटा सा हवन होता है, तेलभ्य आदि मंत्रों से उसका हवन होता है। क्यों? क्योंकि वो जीव की शुद्धि के लिए सब क्रियाएं होती है। वो कोई गधा घोड़ा थोड़ा ही मरा है कि फेंक आए। ये तो हम लोगों को पता नहीं हमारी बुद्धि में क्या पत्थर भर गया। जो बात होती है उसमें कुरीतियों का त्याग करो, कुरीतियों का त्याग करो। अरे भाई कौन सी कुरीति है? हमने अखबार में पढ़ा एक दिन, गंगा जी में अस्थि विसर्जन नहीं गए तो चंबल में अस्थि विसर्जन करके किया कुरीतियों का त्याग। कौन सी कुरीति है भाई? गंगा जी में अस्थि डालना कुरीति है क्या? तो जब गंगा जी में हड्डी डालना कुरीति है तो फिर तूने चंबल में भी क्यों डाला? तू तो कुत्तों को डालता, तब मैं मानता कि तूने कुरीति का त्याग किया, तब मैं मानता कि तूने सबसे अलग काम किया। तो डालता, कुत्ते को डाल देता गटर में, क्यों नहीं डाला तुमने? जब तुमने चंबल में डाला इसका मतलब तुम्हारा भाव तो विसर्जन का ही हुआ ना। तो जब चंबल में डाल रहे हो और हम गंगा जी की बात कर रहे हैं तो गंगा जी में डालने वाला कुरीति कैसे कहलाएगा? कभी कभी तो ये जो अखबार में लोग छाप देते, कभी कभी उनके ऊपर भी दया आती। हम तो बड़ा भाव मन में आया था कि कुछ कार्रवाई करें, लेकिन क्या समाज तो सोया हुआ है। बंद कर दो कुरीतियां, ऐसा आजकल बहुत माहौल बना दिया। अरे तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां छोड़ गए, या तो हाथ में संकल्प ले लो कि मैं मेरे बाप दादा की का 1 रुपया नहीं लूंगा, तो मत करो। तुम्हारे नाम तो मकान भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, जमीन भी आ गई, और समाज में दिखाने के लिए हम एक भंडारा भी नहीं करेंगे, तो फिर मत करो। वो कुरीति है क्या? तुम्हारी बेटी की शादी हुई, तुम्हारे बेटे की शादी हुई तो मेहंदी की रस्म में तुमने 5 लाख खर्च कर दिए, लेडी संगीत के नाम में तुमने 6 लाख खर्च कर दिए, और तुम्हारे बाप मर गया तो उसके 12 ब्राह्मण के भोजन में 50,000 ज्यादा दिख रहे, उसमें आंखें चौंधी आ रही है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना है, हमने बंद कर दिया। अरे तुमने कुछ बंद नहीं किया है, तुमने अपने पितरों का अपमान किया है। बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, एक बात लिखी हुई है शास्त्र में कि जो लोग उधार लेकर के इस प्रकार का काम करते हैं वो नरक में जाते हैं। क्या लिख रहा है? अपने पितरों का जो काम होता है, ये जो भोजन होता है 12वें आदि का, उधार लेकर के कोई काम करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। इसका मतलब है जिसकी अपनी अपनी कक्षा है उसके अनुसार करना। कोई बहुत धन धान्य से संपन्न है तो उसको अच्छा भोजन करवाना चाहिए, अच्छी व्यवस्था करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ये सब लिखा है। अच्छा, शास्त्र में तो इतना ही लिखा है कि 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यह भी नहीं लिखा है कि कितने आदमी को भोजन कराओ। अगर हम शास्त्र आश्रय की बात करें तो कोई व्यक्ति मर जावे तो उसके कल्याण के लिए केवल 12 ब्राह्मणों की बात लिखी है। लेकिन अगर वो अपने पिता दादा के लिए पुण्य अर्जित करके उसको देना चाहता है तो 200-400 आदमी को जिमा भी दे तो क्या आपत्ति है? शिक्षा में लगाओ, आजकल एक नया धुन सवार हो गया, शिक्षा में पैसा लगाओ, मृत्यु भोज बंद करो, शिक्षा में पैसा लगाओ, ये शादियों में खर्चा कम करो, शिक्षा में लगाओ। अरे भैया, इस शिक्षा का रिजल्ट तो निकाल के बताओ हमें। पढ़ाओ अपने बेटों को, ज्यादा पढ़ा दिया, अब फिर वो अमेरिका रहेगा, फिर अमेरिका रहेगा, तुम मर जाओगे और फोन किया जाएगा तो वो कहेगा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, दखन तुम कर दो। ये है तुम्हारी शिक्षा। मैं उस शिक्षा को ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं जहां बेटा अपने बाप के पास बैठ करके शाम की रोटी खाता है, वो है शिक्षा। ये शिक्षा नहीं है कि माँ पिताजी मर गए और बेटा 12 दिन में भी नहीं आ पाया और उसके लिए तुमने 12 ब्राह्मण नहीं किए और उसकी शिक्षा को अच्छी बनाने के लिए तुमने विवाह में खर्चा नहीं किया, कुछ नहीं किया। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, और ये शिक्षा का रिजल्ट है। ऐसी शिक्षा को तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज। इसलिए विचार, ये सामाजिक समरसता वाली जो बात है ना, बहुत गंभीर है। इसीलिए विचार करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की।
तो देखो ये जो और द्वैहिक क्रियाएं हैं इनको करना चाहिए। आजकल सनातन परंपरा में इसका बड़ा लोप हो गया है। अच्छा, फिर और द्वैहिक क्रियाओं को पुत्र हो पुत्री हो दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर पुत्र ही करेगा, नहीं, पुत्री को भी अधिकार है, वो भी तर्पण कर सकती है, अंजलि दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। इसलिए तो पुत्र कहा जाता है कि वो नरक से तारेगा। अच्छा, हम कई बार कथाओं में कहते हैं किसी भैंस के बच्चा हुआ, उसको किसी ने पुत्र कहा? देखो भैंस के पुत्र हुआ, ऐसा कहा किसी ने? क्यों नहीं कहा? अच्छा, तुम्हारे हुआ तो पुत्र हुआ और भैंस की हुआ तो पाडा हुआ। ये तो भैंस के साथ अन्याय हो गया। भैंस के तो पाडा हुआ और तुम्हारे पुत्र हुआ। क्यों? क्योंकि भैंस का जो पुत्र है या जो पाडा है वो अपनी बाप दादाओं के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड, श्राद्ध आदि नहीं कर सकता। अब आप कल्पना कर लीजिए जीवन में पाडा बन के रहना है कि पुत्र बन के रहना है, इसका विचार आपके ऊपर है। हाँ, बोले शंकर भगवान की। तो अर्धनारीश्वर भगवान ने दर्शन दिया है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने फिर युगल रूप में जोड़े को प्रकट किया, मनु शतरूपा को प्रकट किया। ये बड़ी सुंदर कथा है। हाँ, बड़ी सुंदर कथा आई है। देखो यहाँ बताया गया कि किस प्रकार नंदी का अवतार हुआ। नंदी की कथा हमको सुनाओ। तो महाराज नंदीश्वर उवाच, नंदीश्वर कह रहे हैं, सनत कुमार सर्वज्ञ सावधानतया शृणु, यथाहं च शिव प्राप्तो महादेवांशजो मुने। अब हमको नंदी के उत्पत्ति की कथा सुनावे। देखो एक महात्मा थे, उनका नाम था शिलाद। शिलाद के मन में आया कि मेरे पुत्र होना चाहिए, लेकिन पुत्र तो हो, लेकिन पुत्र कैसा हो जिसके कोई माता न हो। बड़ी अजीब डिमांड है महाराज। बेटा तो चाहिए लेकिन कोई माता नहीं चाहिए। माता मतलब अयोनिजा, कोई माता उसको जन्म न दे, ऐसा पुत्र चाहिए। और बोले जो अजर अमर हो ऐसा हमको पुत्र चाहिए। ऐसा ध्यान करके उन्होंने कठोर साधना करना प्रारंभ किया। और जब कठोर साधना की तो इंद्र सामने आ गए। इंद्र ने कहा मांगो मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज शिलाद ने कहा कि देखो इंद्र, जो मैं चाहता हूं वो आप नहीं दे सकते। अरे महाराज, इंद्र ने कहा मैं भी देवताओं का राजा हूं, कुछ तो मांगो, मैं दे सकता हूं। बोले आप नहीं दे पाओगे। लेकिन जब ज्यादा इंद्र ने भाव रखा तो शिलाद मुनि ने कहा चलो अब आप इतना कह ही रहे हो तो अब मेरी जो मांग है वो भी सुनो। क्या मांग है? बोले मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए। ऐसा पुत्र चाहिए जो किसी योनि से प्रकट न हुआ हो, किसी माता से उत्पन्न न हुआ हो। और दूसरा ऐसा पुत्र चाहिए जो अजर अमर हो। तो इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, बोले अजर अमर तो हम भी नहीं है। और रही अयोनिजा की बात, तो अयोनिज तो हम भी नहीं है, हमारी माता भी अदिति है। हम आपको ये वरदान, तो हमने तो पहले ही कहा था कि आप नहीं दे पाओगे। अब महाराज शिलाद एक बार फिर तपस्या करने बैठे और 1000 साल तक तपस्या की है। कितना धैर्य! भक्ति में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, 10-20 माला फेरी तो बोले भगवान का ध्यान नहीं हो रहा, हमारा तो ये काम नहीं हो रहा, हमारा तो वो काम नहीं हो रहा। अरे भैया विचार करो, पहले के साधकों ने हजारों साल तपस्या की, इतना धैर्य रखा। आज हमारे धैर्य की स्थिति क्या है? कोई व्यक्ति माला फेर रहा हो ना और पत्नी को पता ना हो और वो चाय लेकर के आ जाए और चाय रख दें तो माला की स्पीड बढ़ जाती है साहब। कई बार तो बाहर निकाल के देख लेता है कितनी बच रहा है। ले, ये हमारा धैर्य है। हाँ। बोले माला होती रहेगी, पहले चाय पी लो। तो चाय को ठंडी ना होने देने जितना हमारा धैर्य है, इसका विचार करना चाहिए।
शिलाद ने ऐसी तपस्या की, लिखा है शिव पुराण में कि उनके शरीर को दीमक खा गए, केवल हड्डियां बची बस। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। शिलाद उवाच महेश यदि तुष्टोसि यदि वा वरदस्य मे इच्छामि त्वत्समं पुत्रं मृत्युहीनं मयोनिज। हे महेश, अगर आप हम पर प्रसन्न नहीं हैं तो हमको 2 नहीं 3 वरदान चाहिए। देखो डिमांड बढ़ गई। जब इंद्र आया था तो कितनी डिमांड थी? 2। क्या क्या थी? बोले एक तो अयोनिज पुत्र होना चाहिए और अजर अमर होना चाहिए। 2 डिमांड थी। लेकिन जैसे ही महादेव प्रकट हुए तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड 3 हो गई। क्या क्या? बोले अयोनिज पुत्र होना चाहिए, अजर अमर होना चाहिए और तत्समम आपके जैसा होना चाहिए। तो भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान ने कहा कि देखो मेरे जैसा तो मैं ही हूं, और दूसरा एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो परब्रह्म है वो तो एक ही है। इसलिए अगर तुमने हमें मांग लिया है तो अब हम ही आपके यहाँ आएंगे। देखो भगवान है ना, ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। प्रारंभ के दो मांग जब रखी शिलाद ने तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं हुए। जब शिलाद ने कहा कि मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है। फिर दूसरा का अजर अमर चाहिए तो भी भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब कहा तत्समम आपके जैसा, तब भगवान हंस दिए। देखो भगवान को हमसे ही नहीं चाहिए, हम भी भगवान को चाहिए। देखो भगवान जब बलि के सामने आए ना तो बलि ने सर्वस्व दे दिया तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन बलि ने जब अपने आप को दे दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बलि मुझे तुझसे ही नहीं चाहिए, मुझे तू भी चाहिए। और यही स्थिति हम लोगों की है। हम कहीं मंदिर जावें, कहीं जावें तो भगवान को पत्र पुष्प हम सब करते ही हैं, ठीक है। लेकिन भगवान करते हैं बात इससे नहीं बनेगी। अगर मुझे कुछ चाहिए तो तुम्हारा मन चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मध्याजीमा नमस्कुरु। अगर कुछ देने योग्य कोई चीज है तो वो है मन। मन मना भव मन भक्तो मध्याजीवा नमस्कुरु। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उनकी डिमांड क्या है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए मन। और ये मन ही हम भगवान को नहीं देते हैं। भगवान के यहां जाते हैं तो बुद्धि समर्पित करते हैं, मन नहीं। और संसार में जहां बुद्धि लगाना चाहिए वहां मन लगाते हैं, इसलिए समस्या है। भगवान ने 2 चीजें दे के भेजी है, मन और बुद्धि। भगवान ने कहा ये मन मुझ में लगाना, बुद्धि संसार में लगाना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? बुद्धि लगाई भगवान में, मन लगाया संसार में। इसलिए रोना पड़ता है। अब कोई कांच के गिलास से प्रेम करे तो एक न एक दिन तो रोना ही है, क्योंकि वो फूटेगा। उसको फूटना ही है। किसी को कांच से प्रेम हो जाए तो एक न एक दिन तो उसको रोना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम ही कांच से किया है। इसका विचार करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तुम भी चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ। श्रद्धेय रामसुखदास जी कहते थे हे नाथ मैं आपको न भूलूं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियवर। अच्छा भाव मन में होना चाहिए। हो सकता है कहीं मोक्ष की कोई बात होती ही है, लेकिन एक वास्तविक वैष्णव के लिए, सैद्धांतिक भक्त के लिए तो मोक्ष भी बोना है साहब।
उसके लिए तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, भगवान का प्रेम, भगवान के चरणारविंद। तुकाराम जी जब भगवान के धाम जा रहे थे तो तुकाराम जी जब जाने लगे तो मोक्ष के द्वार पर तुकाराम जी आ गए। तो तुकाराम जी से पूछा कि देखो तुम बड़े धर्मात्मा हो, हम चाहते हैं कि तुम युगल रूप में आओ, तुम्हारी जो पत्नी है ना उसको भी लेके आओ। आप सब जानते तुकाराम जी की पत्नी कैसी थी, बड़ी बहुत तेज थी महाराज, बहुत गुस्सा उनको आता था। तो तुकाराम जी से कहा कि तुम मोक्ष के द्वार पर आ गए हो, तुम्हारी पत्नी को भी ले आओ, आज हमने दरवाजा खोल दिया है, आज आप जोड़े से मोक्ष में आ सकते हो। तो तुकाराम जी को बड़ा अच्छा लगा, बोले मैं पूछ के आता हूँ। तो तुकाराम जी की पत्नी के पास जब तुकाराम जी गए और तुकाराम जी ने कहा कि सुनो आज मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल गया है, चलो मोक्ष में। तो तुकाराम जी की पत्नी ने क्या कहा, तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि आज मेरी भैंस का प्रसव होने वाला है। क्या कहा, जीवन भर मैंने जिस भैंस की सेवा की आज उस भैंस का प्रसव है, और प्रसव के बाद मैं एक ही काम करूंगी, विठ्ठल 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 नाम उच्चारण करूंगी। तुमको जाना है तुम मोक्ष जाओ, लेकिन मेरे लिए तो मेरा विठ्ठल ही मोक्ष है, मेरे लिए मेरा विठ्ठल मोक्ष है। और जीवन भर विठ्ठल की चरणों की सेवा उन्होंने की। तो हो सकता है मोक्ष तो है ही, वो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मूल रूप में मोक्ष की भी मोक्ष भगवान के चरणों का प्रेम है। और हम कई बार कहते हैं सब 18 पुराण पढ़ लिए, 6-7 पढ़ लिए, किसी ने वेद, सब कुछ मानो कंठस्थ हो गया हो, लेकिन मेरे गोविंद के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं हुई वो उसके लिए बोझ बराबर है, बोझ है बोझ। इसीलिए कोई पढ़ा हो न पढ़ा हो ये ज्यादा महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि उसकी कृष्ण चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में, मेरे महादेव के चरणों में प्रीति कितनी है। वो कुछ न पढ़ा हो, सबरी कितनी पढ़ी, केवट कितना पढ़ा, लेकिन फिर भी भगवान को पा गए कि नहीं। अरे गुहराज कितने पढ़ गए थे, लेकिन भगवान का साक्षात आलिंगन प्राप्त हुआ कि नहीं। क्यों? क्योंकि चरणार बिंदों में प्रेम है। इसीलिए महाराज मन मना भव भगवत्तो मन भक्तो मध्या जीमा नमस्कुरु। मन आपका शरीर कहीं हो उससे कोई मत तो नहीं पड़ेगा। आप मंदिर भी आओ और मंदिर में आकर के भी, और वो एक बहुत चर्चित दृष्टांत है ना कि 2 मित्र थे, एक मित्र ने कहा कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ थिएटर में, दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं मैं मंदिर जा रहा हूँ। दोनों चले गए, तो जो मंदिर आया उसके मन में विचार क्या चल रहा है, आ तो गया वो मंदिर में, लेकिन वो सोच रहा है मेरा दोस्त तो थिएटर में गया है, बढ़िया एसी में बैठा होगा, पॉपकॉर्न खा रहा होगा, बढ़िया पिक्चर देख। खड़ा कहाँ है? मंदिर में, बिहारी जी के चरणों में खड़ा है, सोच क्या रहा है? थिएटर। और जो थिएटर में बैठा है वो सोच रहा है मैं कैसा दुर्भागी हूँ, वो वहाँ बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर रहा होगा, ठाकुर जी का प्रसाद ले रहा होगा, अरे वो ठाकुर की परिक्रमा कर रहा होगा, और मैं यहाँ बैठ करके ये सब क्या। अब बताओ किसकी भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाएगी? बताओ। जो थिएटर में बैठ करके भी गोविंद के चरणों का ध्यान कर रहा है उसकी भक्ति ज्यादा पुष्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मन भगवान को दे दिया। और एक बात बताएं आपको, इस मन को अगर कोई एक्सेप्ट कर सकता है, इस मन को कोई रख सकता है ना, तो केवल गोविंद, केवल गोविंद। और मेरी बात का भरोसा ना हो ना तो संसार में मन दे के देख लेना। हम तो कई बार कहते हैं कथाओं में, ये जो आजकल न्यू जनरेशन के लड़के लड़कियां, मैंने तुझे दिल दे दिया और फिर वो भी मैंने भी तुझे, बाबू खा गया बाबू देश को, उसको फिर वो लड़की को क्या बोलता है? बाबू बाबू क्या बोलता है? जो भी बोलता हो आप सब समझ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, दे दिया, दोनों ने दिल दे दिया हो, ठीक है, शादी हो गई मान लो। अब मैं उस लड़के से जिसने दिल दे दिया था ना, हृदय दे दिया था उस लड़की को, उस कन्या को, उस लड़के से, उस व्यक्ति से मैं कहूंगा कि शादी होने के बाद 6 महीने चद्दर लेकर के पलंग पर सो जा। क्या करना है?
6 महीने, केवल 6, ज्यादा नहीं, 6 महीने चादर लेकर के पलंग पे सो जा, और जिसको तूने दिल दिया है ना वो झाड़ू लेके आएगी। और फिर तुम कहो मैंने तो तुमको दिल दे दिया, मैं बहुत थक गया, तो वो क्या कहेगी, तेरे दिल का अचार डालना है क्या, चलो बाहर निकलो। तो उसके पास भी तुम्हारा दिल केवल सड़ेगा, सड़ांत मारेगा। अरे महाराज, दिल भी गलाना ही है तो भगवान के चरणों रूपी अचार में गलाओ, कम से कम स्वाद तो बढ़ेगा। कूड़े करकट में जाओगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मन को अगर कोई संभाल सकता है तो वो भी गोविंद ही संभाल सकते हैं, कृष्ण ही संभाल सकते हैं, महादेव ही संभाल सकते हैं। इसीलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, ये विचार। और श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने ऐसे ही नहीं गाया है। और ये कब गाया, जब उनकी माँ का देहावसान होने लगा ना, श्रीमदाद्य शंकराचार्य की माँ का, माँ सन्यास में नहीं जाना चाहती, भेजना चाहती थी, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा माँ से, माँ जब तुम शरीर छोड़ोगी तो मैं चाहे किसी भी स्थिति में रहूं, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और जिस समय माँ शरीर छोड़ने लगी, उस समय श्रीमदाद्य शंकराचार्य सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपने माँ के मुंह में चावल रखा, तुलसी दल रखा और रोते हुए कहा, माँ तूने मुझे पाल पोस कितना बड़ा किया, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। और उस समय श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने गाया, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, और भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए अपनी माँ की सदगति करवाई। कहने का अभिप्राय यह है, भगवान को मन समर्पित करना चाहिए, थोड़ा धैर्य होना चाहिए भक्ति में। 1000 साल तक तपस्या किए और जब भगवान शिव सामने प्रकट हो गए तो इस प्रकार 3 बातें मांगी गई। और जब मांगी गई तो भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा और आशीर्वाद दिया। तो भगवान से एक तेज निकला, 5 साल का बालक था और बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके महाराज 5 मुख थे, 10 भुजा थी। ओ क्या कहना महाराज, त्रिपुंड लगाए हुए था, त्रिनेत्र उसके भाल पर शोभित हो रहे थे। ये दृश्य देख करके शिलाद के मन में बड़ा आनंद हुआ और शिलाद ने कहा कि देखो पुत्र, तुमको देख करके मैं बड़ा आनंदित हो गया, इसलिए तुम्हारा नाम मैं नंदी रखता हूं। बोले नंदी भगवान की। और उसके बाद जैसे ही वो बालक घर में आया तो उसके 10 हाथ गायब हो गए, 5 मस्तक गायब हो गए, 3 आंखें भी गायब हो गई। वो तो सामान्य बालक बन गया। और जैसे ही सामान्य बालक बना तो शिलाद को आया कि तो मेरे साथ विश्वासघात हो गया। अरे इसकी तो 10 भुजाएं थी, 3 आंखें थी, सब कहाँ चली गई। रोने लगे। तब उस पुत्र ने समझाया और जब समझाया तो उनके हृदय में कुछ बात उतरी। कुछ समय बाद में मित्र वरुण नाम के 2 देव आए और उन्होंने कहा, लाओ तुम्हारी जन्म पत्री देखते हैं। उसकी कुंडली देखी महाराज। हम पहले भी कह चुके हैं कि आपकी श्रद्धा भले ही ज्योतिषी में न हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के प्रति आपकी धारणा पवित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योतिष भगवान का नेत्र है। मैं विषय पहले भी कथा में रख चुका हूँ कि नासा तो अभी 150 साल पहले पहुँचा है ना आकाश में। हमारी ज्योतिषीय गणना कब से ही पहुँच चुकी है। और आज भी सूर्य ग्रहण कब आएगा, चंद्र ग्रहण कब आएगा, कौन तिथि कब घटेगी, कब बढ़ेगी, वो यहाँ बैठे बैठे ही सिद्ध हो जाता है। अरे कहाँ तक कहें, हमारी ज्योतिष ऐसी है, हम गर्दन ऊपर ना उठाएं, कागज में ही बता सकते हैं चंद्रमा इस समय कौन सी स्थिति पर खड़ा है। आप लोगों को ऊपर देखना पड़ेगा ना, भाई चंद्रमा यहाँ है कि वहाँ है कि यहाँ है, तो उसका डायरेक्शन तो आपको ऊपर देख के। लेकिन जो ज्योतिष को सिद्ध कर चुका है उसको आकाश में ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कुंडली बना करके इस समय चंद्रमा कहाँ है वो आपको नीचे ही बता देगा। अब बताओ, इसके लिए कोई उसने दूरबीन लगाई क्या? इसका मतलब ज्योतिष क्या है? भगवान का नेत्र है। तो भले ही आप ज्योतिषी पर भरोसा न करो, लेकिन ज्योतिष पर भरोसा आपको करना चाहिए। और होते हैं आज भी कोई सिद्ध साधक ज्योतिषी होते हैं, वो उनकी बातें भी सिद्ध होती है। बोल शंकर भगवान की। मित्र वरुण ने कहा कि इनकी आयु तो 1 साल ही है। कितनी है? ये सुनते ही शिलाद मुनि जोर जोर से रोने लगे।
अरे मेरे साथ तो इतना बड़ा छल हो गया, मैंने तो अजर अमर पुत्र मांगा था, लेकिन ये कैसा पुत्र आ गया। महाराज नंदी ने समझाया, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अभी आपकी शंका को दूर कर दूंगा। और नंदी ने भगवान शिव की तपस्या करना प्रारंभ किया। और जब नंदी ने भगवान शिव की तपस्या करना प्रारंभ किया तो साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। और जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो नंदी ने खड़े होकर के उनकी स्तुति की है महाराज। और उस नंदी की स्तुति सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान ने कमल की माला पहन रखी थी, वो कमल की माला खोल करके जैसे ही नंदी के गले में डाली तो नंदी का शरीर वापस दिव्य हो गया, वापस 10 भुजाएं हो गई, त्रिपुंड शोभित हो गया, त्रिनेत्र हो गया, जटाएं शोभित हो गई और बड़ी सुंदर शोभा हो गई। महाराज भगवान शिव ने अपने कमंडल में से निकाल करके जैसे ही नंदी के ऊपर जल छिड़का तो उससे वहाँ नदियाँ प्रकट हो गई। कौन कौन सी नदियाँ प्रकट हुई? जटोत्का, त्रिस्तोता, वृषध्वनि, श्रणोदया एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ भगवान ने जब नंदी के ऊपर जल छिड़का तो उससे 5 नदियों का उद्गम हो गया। नंदी ने कहा, प्रभु हम आपसे कुछ चाहते हैं। बोले क्या चाहते हो? बोले आप हमें आपका वाहन बना लें। बोले वाहन का क्यों, इतना कष्ट क्यों पाना चाहते हो? बोले प्रभु हम तो यही चाहते हैं कि हम आपका वाहन बन जाएं। और दूसरी शर्त क्या है? बोले प्रभु जो आपका ध्वज है उस ध्वज में हम शोभित हो जाएं। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहर। भगवान शिव का जो ध्वज है उसमें कौन शोभित है? उसमें नंदी महाराज। और जो भगवान नारायण का ध्वज है उसमें मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। जो भगवान नारायण का ध्वज होता है उसमें गरुड़ जी शोभित होते हैं। और जो भगवान शिव का ध्वज होता है उसमें नंदी शोभित होते हैं। और ये कैसे शोभित हुए? बोले नंदी ने मांगा भगवान से, प्रभु हमको ये दे दीजिए, और भगवान प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार नंदी को बड़ा सुंदर वरदान दिया गया। और देखो उसके बाद नंदी का ब्याह भी हुआ है। और किसे हुआ? मरुत कन्या सुयसा से नंदी का ब्याह हमारा हमारा। हम कई बार आरती में गाते हैं ना, नंदो ब्रह्मचारी और सब, तो हम भाव में गा लेते हैं, लेकिन तत्वतः नंदी जी कुंवारे नहीं है, नंदी भगवान का विवाह भी हुआ है। इसलिए नंदी की बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। और इसको वृषभ भी कहा जाता है। इसलिए देखो सामान्य रूप से देखने को आता है कि माताएं जब 20 रुपए का भी चारा डालती है ना तो लकड़ी लेकर के खड़ी हो जाती है। क्यों? बोले देखना गलती से भी नंदी ना आ जाए, सारा का सारा गाय ही खाएं। अरे महाराज नंदी के बिना तो गाय का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए विचार करना चाहिए। भगवान शिव ने एक बात और कही कि जो व्यक्ति मुझ तक कोई बात पहुंचाना चाहता है तो वो नंदी के कान में अपनी बात को रख दें। तो आज भी माताएं वे पुरुष जो भी हैं वो नंदी के कान में कुछ न कुछ बात जरूर करती हैं। लेकिन महाराज बड़ा अजीब है, जो वास्तविक नंदी है उसको तो डंडे पड़ते हैं, और जो पत्थर से बनाया हुआ नंदी है उसके कान में बहुत खुसुर पुसुर की जाती है। मैंने कई माताओं को देखा है उसी नंदी के कान में खुसुर पुसुर करके बाहर जब निकले कि डंडा लाना, हाँ डंडा, हाँ उसको भगाओ, उसने कुछ न किया हो तो भी। और खास मूल रूप से तो कोई 20-50 रुपए का चारा डाले ना तो उसकी रखवारी के लिए खड़ी हो जाती है, कहीं बेल ना आ जाए। अरे महत्व तो बराबर है। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, महाभारत आदि पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा जितना महत्व गोदान का है उतना ही महत्व वृषभ दान का है, वो देना चाहिए। तो महाराज विचार करना चाहिए। वृषभ की बहुत महिमा है, बहुत। तो समय का अभाव है, नहीं तो हम इस पर खूब बात कर सकते थे महाराज। तो इस प्रकार नंदी पर भगवान शिव ने बड़ा अनुग्रह किया। ओ मेरे सिर पर रख दो भोले, ओ मेरे सिर पर रख दो भोले,
अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर रख दो भोले, मेरे सर पर रख दो भोले, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले शंकर भगवान की। धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले महादेव से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले महादेव से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले महादेव से धन और दौलत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो इज्जत क्या मांगे। ओ महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, 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 अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जय साथ। हो ताली के साथ। चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। नाथ तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से महंगी है। नाथ तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। नाथ तेरे चरणों की धूल दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली के साथ जय जय।
माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ने को। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, पतवार पकड़ने को। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म 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 का साथ। अब भैरव अवतार की बड़ी सुंदर कथा है। ये कथा हम पहले आपको सुना चुके हैं कि किस प्रकार भैरव भगवान ने किस प्रकार ब्रह्मा जी का मस्तक अलग किया। ये कथा हम पहले आपको सुना चुके हैं। तो भैरव जी की ये बड़ी सुंदर कथा आई है। बोले भैरव भगवान की जय। एक बात शिव पुराण में लिखी है, काशी में जाकर के जो भैरव का दर्शन नहीं करता उसका काशी वास अधूरा माना जाता है। इसीलिए काशी में जाकर के पहले जो काशी के कोतवाल हैं भैरव जी महाराज, उनका दर्शन करना चाहिए। जो बिना भैरव के दर्शन के ही काशी से वापस आता है उसको काशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और है, जितने भी तीर्थ और धाम हैं वहाँ आप अकेले जाओ या पत्नी को लेके जाओ, कोई बाध्यता नहीं है। होता है ना, बहुत से लोग फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन काशी के लिए लिखा गया कि जो व्यक्ति बिना पत्नी के काशी आता है उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए काशी में पत्नी के साथ ही जाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, देखो भागवत में लिखा है जब दाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए ना तो दाऊ जी सब जगह गए लेकिन काशी नहीं गए। क्यों? क्योंकि काशी क्यों जाते, उनकी पत्नी तो साथ में थी ही नहीं, इसीलिए काशी को छोड़ करके दाऊ जी सब जगह गए। तो पत्नी के साथ ही काशी में जाना चाहिए। अब जिनके पत्नियां नहीं वो क्या करें, क्या करेंगे? शादी का इंतजार करें और क्या करें। ऐसा मत सोच लेना कि वो भले किसी को फ्रेंड बना करके ले चलो। वहां काल भैरव का डंडा चलता है महाराज 12 महीने। हाँ, उसके लिए छूट है। हाँ, ये भी एक प्रश्न अच्छा है। मान लो किसी की पत्नी का देहावसान हो गया हो, वो एक अलग विषय है, वो तो अकेला जाएगा ही, वो कहाँ किराए से लेने जाएगा महाराज। वो तो बोले शंकर भगवान। हाँ, इसका कोई उल्टा पुल्टा अर्थ मत ले लेना हो। जोड़ा है तो जोड़े से जाना है, अगर कोई घटना घट गई है तो अकेले भी। अच्छा, साथ ले जाने में क्या समस्या है? पत्नी को साथ ले जाओगे तो फायदा ही फायदा है। आपके कपड़े व्यवस्थित मिलेंगे, अटैची व्यवस्थित मिलेगी, सामान व्यवस्थित मिलेंगे। हाँ, और फ्रेंड के साथ जाओगे तो क्या होगा? अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब आप सब समझदार हैं। इसलिए लाभ तो जोड़े से जाने में ही है हमारा। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी ला। तो आप समझ गए काशी में क्या महत्व है। वो बात अभी आगे काशी का वर्णन भी आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। भगवान नृसिंह का बड़ा सुंदर चरित्र आया। खंबे को फाड़ करके भगवान कैसे प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए। अरे महाराज, इस संसार में अगर कोई अपनाने जैसा है तो भगवान है, और छोड़ने जैसा है तो संसार है।
अच्छा, ये संसार शुरू में समझ में नहीं आता है। अगर मैं किसी 20 साल के लड़के से संसार की बातें करूंगा ना तो वो हंसेगा। हो सकता है मैं 30 साल वाली उम्र से भी बात करूं तो वो भी हंसे, लेकिन जब मैं 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति से जब संसार की बात करूंगा तो उसको समझ में आए। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया देखी है। न जाने कैसे कैसे स्वार्थी लोग उसके जीवन में टकराए हैं। उस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति का कितना भला किया हो भले, लेकिन जब उसका नंबर आएगा तो पीठ दिखा के भागेगा। वो जान गया संसार क्या है। उस संसार के लिए, समाज के लिए इतना खपा, इतने ये सब किया, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है तो एक आदमी दिखाई नहीं देता है। बात तो सोशल मीडिया की है, लेकिन बात अच्छी लगी इसलिए यहां कह दूं। हम जीवने में हजारों आदमियों का भोजन करते हैं, और जब ब्लड की जरूरत पड़ती है ना तो 5 आदमी नहीं मिलते हैं। ये है संसार। अच्छा, ये बातें 20 साल के व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, ये 50 साल के व्यक्ति को ही समझ में। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव है जीवन में, उसने दुनिया देखी है, उसने संसार देखा है। और संसार कैसा है? किसी को 10 बार सपरिवार नौता दो और एक बार एक का नौता दे दो, फिर क्या होगा? फिर जब वो आपके नौता देगा ना तो एक का ही देगा। वो ये भूल जाएगा कि 10 बार तू जीम चुका, वो गल गया सब, लेकिन तूने एक बार, अब वो एक बार दे। यह है दुनिया। यहां किसी को प्रसन्न नहीं रखा जा सकता। प्रसन्न करने जैसे अगर कोई है तो ठाकुर जी हैं। कुछ कर लो, कुछ न कुछ तो, कुछ नहीं तो पानी ठंडा नहीं था और सब। अरे देवता घर से बांध लाता। हम तो कई बार कहते हैं ऊपर देख के चलोगे तो संसार के लोग कहेंगे ऊपर ही देखते हैं, नीचे का महाराज छोटे लोगों को कहाँ देखें। नीचे देख के चलोगे तो काम ही ऐसे किए, ऊपर क्या देखेगा। और नजर मिला के बात करोगे तो घूरता ही रहता है, कोई काम तो है नहीं। और नजर इधर उधर करोगे तो महाराज आंखों का ठिकाना नहीं, टमक टमक करती है आंखें। और आंखें बंद कर लोगे तो बोले समाधि का नाटक करता है, कुछ करता डरता नहीं। और आंखें फोड़ लोगे तो यही समाज के लोग कहेंगे किया है सो तो भोगना ही पड़ेगा महाराज। अब आदमी क्या करे बताओ? इन आंखों को कहाँ रखे? ये दुनिया, इसी को दुनिया मतलब क्या है? यहां हर चीज दो चलती है, एक या नहीं है, दुनिया है। यहां हर चीज एक होती तो इसको एक या नहीं कह देते? कहा किसी ने एक या? अरे दुनिया ही क्यों कहा? क्योंकि हर चीज डबल है। संसार के लोग हैं, अरे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है वो है, और जैसे आप गए अरे पागल है, पागल, दिमाग खा गया। ये है दुनिया। और ये मैं पुरुषों नहीं, ये माताओं में भी सिमिलर है। मैं कोई पुरुष ऐसा ना समझे कि हमको टारगेट नहीं, माताओं में भी ऐसा ही। 5 माताएं बैठ के एक जगह बातें करेंगी, जिसमें 2 उठ के जाएंगी, जो उठ के गई उसी की खा गया सब। अच्छा, फिर उसमें भी अब बची 3 में से अगर 2 ही रह गई तो फिर तीनों पागल थी। तू सुना तू कैसी है? ये है दुनिया महाराज। नाम नहीं लूंगा, कथा लाइव है। एक व्यक्ति हमारे सर्कल में ही है, जिम ने गया, हम भी उसके बगल में बैठे थे। वो जजमान बेचारा हाथ जोड़ करके कैसा बना हुआ, मुझे तो डर लग रहा। वो मतलब 5 फीट भी आगे नहीं गया होगा, जिसमें वो मेरा बगल में है। क्या क्या बनाया है ये? क्या पनीर ही नहीं? खा ले देवता, हाथ बाहर गाली निकाल लेना। खाता खाता तो क्यों गाली निकाल? अभी तो उसी का खा रहा है, हाथ तो धो ले कम से कम। क्या बनाया? काजू कतली घर से बांध के लिया, जैसे आजकल लोग नमक बांध के ले आते ना, नमक बांध के। ये लोग इतने चटोरे, भगवान बचाए। मैं एक बार भोजन करने बैठा तो एक आदमी ने पूड़ियाँ निकाली, मेरा मन प्रसन्न हो गया, मुझे तुलसी लेके आया, धन्य हो। मुझे लगा मुझे भी अवसर मिल जाएगा तुलसी, तो तुरंत खोला, नमक आप लोग देवता रख ले इसको, बढ़िया हुआ तो हल्दी मिर्ची नहीं लाया। क्या ये सब? ये दुनिया है। 2 लात मारने वाली उसी को दुनिया। बोले शंकर भगवान की। स्वीकार करने जैसा कोई है तो मेरे गोविंद है, मेरे महादेव हैं। अच्छा, एक बात बताओ,
आपका कोई कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, बहुत घनिष्ठ हो आपका, मान लो, और आप उससे कह दो कि आज मेरे पे संकट आ रहा है, एक बार लेरा फरिया और चुनरी पहन करके गुमानपुरा के बाजार में नाचता हुआ निकल जा, घूम लेगा? अरे आपका कोई फ्रेंड हो और उसे कह दो एक बार कि आज मेरे संकट आ रहा है, तो एक बार साड़ी और ये सब पहन करके, नाक में नथ पहन करके एक बार नाच करके रामपुरा के बाजार में निकल जाएगा क्यों? अरे मारा। लेकिन धन्य है मेरे भगवान, जब देवताओं पर समस्या आई तो मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने लहंगा साड़ी पहनने में देर नहीं लगाई और मोहिनी अवतार लेकर के और ये सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए भक्त ही सबसे पहले है। अरे भगवान से बड़ी किसी की प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? है किसी की भगवान से ज्यादा प्रतिष्ठा? लेकिन भगवान ने प्रतिष्ठा को सेकंड पायदान पर रखा, फर्स्ट पायदान पर मेरे भक्त को रखा। और ये संसार क्या है? अरे कोई भी किसी के यहाँ जन्म लेता है तो किसी को बाप बनाता है कि नहीं? कोई तो पिता बनेगा। लेकिन जब प्रहलाद पर समस्या आई तो भगवान ने खंबे को बाप बनाया। महाराज कहीं से तो प्रकट होंगे, और खंबे से निकल करके भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। भज गोविंद गोविंद गोपाला, प्रहलाद ने उसको पुकारा था, उसने आकर दिया सहारा था, एक खंबे में आ गए नंदलाला। द्रौपदी ने उसको पुकारा था, उसने आकर दिया सहारा था, और एक साड़ी में आ गए नंदलाला, एक साड़ी में आ गए नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, मीरा ने उसको पुकारा था, उसने आकर दिया सहारा था, और एक प्याले में आ गए। अरे जहर का प्याला अमृत हो गया साहब। एक प्याले में आ गए नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव शिव पुराण में लिखा है। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह बन करके, और आज सौभाग्य से भगवान नरसिंह की जयंती भी है, इसलिए आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान के गृहपति अवतार की बड़ी सुंदर कथा आई। एक विश्वानर नाम के ब्राह्मण थे, और इनकी पत्नी सुचिस्मती थी, इनके कोई पुत्र नहीं था। दोनों ने तपस्या की तो एक गृहपति नाम का बालक हुआ। और ये गृहपति नाम का बालक कौन है? ये साक्षात शिव ही है। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने कुंडली देखी, कुंडली देख के कहा कि ये तो 12वें साल में इसके ऊपर बिजली गिरेगी, ये मर सकता है। ये सुनते ही विश्वानर तो रोने लगे। गृहपति ने समझाया कि आप रोइए नहीं, अरे हम साक्षात शिव के अंश हैं, अभी हम शिव जी को भज लेंगे। और उस गृहपति ने शिव जी की तपस्या की है, और जब शिव जी की तपस्या की तो इंद्र आया महाराज, रूप बदल के। वो तो शिव ही थे, इंद्र बन के आया। इंद्र ने कहा, अरे बालक तुझे क्या चाहिए, मुझसे मांगो। तो गृहपति ने कहा, हम छोटे मोटों से नहीं मांगते, हम तो शिव से ही मांगेंगे। यह कहते ही इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने वज्र उठाया, और वज्र उठा करके जैसे ही मारने का प्रयास किया तो तुरंत उस बालक ने आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंखें बंद की तो वहाँ तो न कोई इंद्र था, न कोई वज्र था, वहाँ तो साक्षात भगवान शिव सामने खड़े थे। शिव ने कहा, तुमको क्या चाहिए? बोले, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे माता पिता का भय दूर हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, आज से तुम वैश्वानर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? वैश्वानर।
और ये वैश्वानर कहाँ है? बोले हमारे पेट में। अहम वैश्वानरो भूत्वा, ये वैश्वानर नाम की जो अग्नि है ये आज भी हमारे पेट में विद्यमान है। और इसको आग्नेय कोण का दिक्पाल बनाया। जो दिक्पाल होते हैं ना, उसका इसको अधिपति बनाया है महाराज। बोले ग्रहपति भगवान की। अच्छा, दिशाएं कितनी है? हाँ, 10 दिशाएं। बहुत सुंदर आपका जवाब। अच्छा, पता तो है ना कौन कौन सी दिशाएं हैं? तो ठीक है। और भगवान के यक्षेश्वर अवतार की भी बड़ी सुंदर कथा आई है महाराज। अब भगवान के 10 अवतारों की कथा है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी कथा है महाराज। भगवान के 10 अवतार कौन कौन से हैं? पहला अवतार भगवान का महाकाल है। तत्राद्यो ही महाकालो भुक्ति मुक्ति प्रदः सताम शक्तिस्तत्र महाकाली भक्ते चित्त फलम प्रदाः। अब देखो, अच्छा, जिनको पीछे बैठने की जगह न मिले वो इधर घूम करके इधर आगे आके बैठ सकते हैं। या इधर हमारे पुरुषों की तरफ भी काफी जगह है, यहाँ भी बैठ सकते हैं। अगर कोई आए तो उनको यहाँ जगह दे देना, ठीक है? हाँ, बोले शंकर भगवान की जय। हाँ, ठीक है। अभी कोई आता है तो थोड़ी देर उनको सोचना पड़ता है कि कहाँ बैठे, जगह तो फुल हो गई। तो जो, हाँ, इधर से भी आ सकते हैं या इधर से भी यहाँ भी बैठ सकते हैं। अब कथा ध्यान से सुने, अब जो आएगा बैठता रहेगा। हाँ, एक यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। अन्य कथाओं में क्या होता है कि कोई बाद में आता है ना, तो सबको आशीर्वाद देता हुआ वो आगे आके, वो स्थिति यहाँ नहीं है। होते हैं कई लोग ऐसे। हाँ, जैसे कथा 6:30 खत्म होगी ना, तो 6:15 आएगा और फिर सबको आशीर्वाद देता हुआ और फिर तो यहाँ ऐसी स्थिति, क्योंकि मंदिर में ऐसी व्यवस्था है, वो इधर से आ जाए इधर से आ जाए, तो वो कृपा यहाँ नहीं हुई है। तो अब बड़ी सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुने। भगवान का पहला अवतार कौन सा है? महाकाल भगवान है और इनकी शक्ति का नाम है महाकाली। देखो, ये 10 महाविद्याएं हैं, ये तुरंत सिद्ध होती है। इस कलयुग में अगर किसी को तुरंत काम करना है तो इन 10 महाविद्याओं का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये सबके बस की नहीं है। कोई जो अघोर साधना करता है, कोई तंत्र साधना करता है या कोई विशेष साधना करता है, वही ही इन देवियों को बच सकता है। साधना बड़ी कठिन है महाराज। तो पहली देवी का नाम क्या है? महाकाल। महाकाल की शक्ति का नाम महाकाली है। भगवान का दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है और इस तार की शक्ति का नाम है तारा। बोलिए तारा देवी की। भगवान का तीसरा अवतार है भुवनेश्वर। भुवनेशो ही बाल्याहृत। क्या नाम है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर की जो शक्ति है उसका नाम है भुवनेश्वरी। उसी को बोला जाता है बाला भुवनेश्वरी। बोले बाला भुवनेश्वरी की। चौथा अवतार भगवान का है षोडश। षोडश भी भगवान का अवतार है और इनकी शक्ति का नाम है षोडशी। ये भी माता जी हैं। और भगवान का पांचवा अवतार है भैरव। बोले भैरव भगवान की। और भैरव जी की जो शक्ति है उसका नाम है भैरवी। ये भगवान की आद्य शक्ति मानी गई। भगवान का छठा अवतार है छिन्न मस्तक। क्या अवतार है? छिन्न मस्तक। और जो छिन्न मस्तक है उसकी शक्ति का नाम है छिन्न मस्तका। क्या नाम है? जो अपना ही रक्त पान करती है और औरों का भी रक्त पान करती है, जिसको बलि चढ़ाई जाती है। इस प्रकार मैं कल जो चर्चा कर रहा था ना, अलग अलग सब चीज़ें होती है, तो ये एक देवी है। ऐसे और भी देवियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, लेकिन उसमें एक है छिन्न मस्तका। बोले छिन्न मस्तका मैया की। भगवान का सातवां अवतार है धूमवान। और धूमवान की जो शक्ति है उसका नाम है धूमवती। बोलिए धूमवती मैया की जय। भगवान का आठवां अवतार बगला मुख है। और बगला मुख जो देव हैं भगवान शिव हैं, उनकी शक्ति का नाम बगला मुखी है। बोलिए बगला मुखी मैया की। बड़ी सिद्ध शक्ति है महाराज। किसी को अपने दुष्टों का संहार करना हो
तो इससे ज़्यादा पावर किसी में मैंने आज दिन तक देखी नहीं महाराज। लेकिन साधना थोड़ी कठिन है। बगलामुखी जब किसी को साधना करना हो तो पीले कपड़े पहनना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, पीला भोजन होना चाहिए, पीला दीपक होना चाहिए, पीला ही मंडल होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत कठोर साधना है। अगर इस प्रकार कोई साधना कर ले तो कोई शत्रु तुमसे लड़ने वाला हो, ईर्ष्या करने वाला हो, जलन करने वाला हो, सबका दमन हो जाता है। तो ऐसी ही यह शक्ति मानी गई। भगवान का 9वां अवतार है मातंग अवतार, और इनकी जो शक्ति है उसका नाम मातंगी है। बोले मातंगी मैया की। भगवान का 10वां अवतार उसका नाम है कमल, और इनकी जो शक्ति है उसका नाम है कमला। बोले कमला मैया की जय। और यही कमला पार्वती कहलाती है। अब शिव जी के एकादश अवतार का वर्णन है, वह भी सुने। एक बार की बात है, सुरभि और कश्यप जी दोनों शिव जी के पास गए कि राक्षस हमको बड़ा परेशान करते, उपद्रव करते हैं, हमारी रक्षा करो। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो सुरभि, हम तुम्हारे यहाँ 11 रुद्र के रूप में प्रकट होंगे। भगवान शिव भी गौ माता से प्रकट हुए हैं, ये कथा है शिव पुराण में। इस संसार में सबको तुष्ट करने वाली, संतुष्ट करने वाली अगर कोई है तो गौ माता है। इस संसार में जो धरती है उसको शुद्ध करने वाली कौन है? गौ माता। क्योंकि गौ माता का गोबर जब धरती पर गिरता है तो उससे धरती शुद्ध होती है, उससे धरती की गंध बढ़ती है। आपने आजकल नोट किया इन फूलों में खुशबू समाप्त हो गई है? कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत देर आती है, बाद में समाप्त हो जाती। अरे पुराने जमाने में एक माला भी होती थी ना तो पूरा घर गमगमा उठता था। आज स्वाद गायब है। आज अरे पहले की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, आज रसोइयाँ इतनी भरी हुई है मसालों से, भगवान बचाए। और पुराने जमाने की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कुछ नहीं, एक कढ़ाई में थोड़ा जीरा फेंक करके सब्जी डाली, ऐसी सब्जी बनती थी, क्या कहे मारे, कहना ही क्या। क्यों? क्योंकि सब्जी में स्वाद होता। तो महाराज इस धरती का स्वाद कहाँ चला गया? बोले धरती का स्वाद हमने खाद बीज डाल करके समाप्त कर दिया। तो ये वापस कैसे आएगा? बोले गोबर से ही आ सकता है। गौमूत्र से जल शुद्ध होता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, आजकल बड़े बड़े शहरों में एक मशीन लगाई जाती है, वो 2-3 लाख रुपए की आती है। क्या बोलते हैं उसको? किंगन वाटर होता है ना, क्या होता है? कंगन वाटर होता है क्या? आप समझ रहे हैं? आप लोगों ने पानी पिया कि नहीं पिया उसका? किसी ने पिया या उसका पानी पिया है ना? नहीं पिया हो तो पीना, अच्छा होता है वैसे तो, पर कॉस्टली बहुत है। मुझे जहाँ तक लगा 2-3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए की मशीन आती है। वो किंगन वाटर बोलते हैं, कंगन वाटर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो एक बार हम हमारे आश्रम में बैठे थे तो वहाँ एक बताने वाला आया कि गुरुजी आप इसको लगा लीजिए आपके आश्रम में, ऐसा वैसा। तो यार विचार किया, सोचेंगे। उसने कहा गुरुजी ये जो जल है ना, इसमें अगर गौमूत्र डालो तो वो TDS उस किंगन वाटर के बराबर में आ जाता है। तो हमने कहा जरा प्रैक्टिकल करो। तो हमारे ये पंडित जी भी वहीं थे, मनोज जी भी वहीं थे, और मुझे आज बताए गौमूत्र यही लेके आए थे। आप ही लाए? हमने वही प्रैक्टिकल किया। ग्लास में डिस्पोजल में पानी लिया, मटकी का पानी लिया, और एक उसकी 3 लाख रुपए की मशीन का पानी लिया। और जब TDS नापा तो मटकी का वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसमें गौमूत्र डाला तो जो वो 3 लाख रुपए की मशीन जो पानी निकाल करके TDS दे रही थी, वही पानी गौमूत्र डालते ही आ गया महाराज। गौमूत्र डालते ही पानी पवित्र हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं? गौमूत्र क्या करता है? पानी को भी शुद्ध करता है। तो धरती को शुद्ध गोबर कर देगा, गौमूत्र पानी को शुद्ध कर देगा, और गौ माता के मुंह से जो वायु निकलती है वह शुद्ध होती है। तो उससे वायु शुद्ध होगी, प्रकृति शुद्ध होगी। तो जो कुछ होना है गौ माता से होना है। और हम हमारी हर कथा में एक बात कहते हैं, गौ माता की जय हो। ये सब कम भी हो जाए तो भी चलेगा। एक काम कर लो, दूध पीना है तो गाय का ही पीना है। प्रण ले लीजिए, आप इसमें गाय की रक्षा का ही काम करेंगे। गाय का दूध पीना प्रारंभ करें, और ये जिंदाबाद मुर्दाबाद तो चलता रहेगा। इससे कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लाभ होगा तो आपके दूध पीने से। जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप सप्लाई चेन घूमने लग जाएगी। तो भगवान शिव भी गाय के यहाँ आए, सुरभि माता के यहाँ आए,
और 11 रुद्र के रूप में आए हैं। कौन कौन उनके नाम हैं? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष। देखो ये विरूपाक्ष जो नाम है ना, ये भी भगवान शिव का ही नाम है।